वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 30 जून और 30 जून 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम प्रणाम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीएम प्रणाम प्लान? तो पीएम प्रणाम जो योजना है वो कृषकों से संबंधित है। ए ऑप्शन हो जाएगा कृषकों से। चलिए इस योजना के बारे में और जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी है। साथ ही 3.68 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ मौजूदा यूरिया सब्सिडी योजना को 2025 तक जारी रखने का भी फैसला किया है। तो इस योजना के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्फ टूर्नामेंट चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन हिज सेकंड टाइटल इन द रीसेंट गोल्फ टूर्नामेंट सी चेक लेडीज ओपन? तो अभी दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा खिताब जीता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। हरियाणा के झज्जर की 22 वर्षीय प्रतिभाशाली गोल्फर दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर हासिल किया है। अच्छा, चेक लेडीज ओपन के बारे में देखिए। चेक लेडीज ओपन लेडीज यूरोपीय टूर एक पेशेवर गोल्फ टूर्नामेंट है। यह पहली बार 2019 में खेला गया था। चेक लेडीज ओपन विजेता को पुरस्कार राशि 30,000 यूरो मिलते हैं। अदिति अशोक 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड डिजिटल नोमेडिक स्ट्रेटजी फॉर वर्कर्स? तो अभी कनाडा ने श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। कनाडा ने विशेष रूप से तकनीकी उद्योग में कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। टोरंटो में कोलिजन के तकनीकी सम्मेलन के दौरान देश में अप्रवासन मंत्री ने दुनिया भर से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू करने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, कनाडा की बात हमने की है तो वर्ल्ड मैप में कनाडा की लोकेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उत्तरी अमेरिका में। राजधानी कनाडा की ओटावा है। राजा किंग चार्ल्स तृतीय हैं। महाराज्यपाल जूली पोएटे हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं और मुद्रा कैनेडियाई डॉलर है। तो कनाडा के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, विश्व सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो हर साल 29 जून को 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस या वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में और जान लेते हैं। 29 जून को हर साल विश्व सांख्यिकी दिवस या वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है और विश्व भर में आंकड़ा शास्त्र या स्टैटिक्स और आंकड़ागिरी के महत्व को मान्य देने का उद्देश्य रखता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 का विषय क्या है? सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखण। तो ये थीम है, जो विषय है, इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस कर लें, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, जून महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो आज एक बार फिर से उनको रिपीट कर लेते हैं। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 1 जून को ही वैश्विक माता पिता दिवस, 2 जून को तेलंगाना दिवस,
3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को ही अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 6 जून को रूसी भाषा दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व मान्यता दिवस, 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस, 11 जून को नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, 15 जून को ही बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वहीं 18 जून को विश्व पितृ दिवस या वर्ल्ड फादर्स डे, 19 जून को विश्व एथनिक दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस या वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या वर्ल्ड योगा डे, 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस या वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, वहीं 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस या इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 24 जून को महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस, 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस या इंटरनेशनल सीफेयर डे, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस या इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे, 27 जून को हेलन केलर दिवस, वहीं 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे, और आज हमने बात की है विश्व सांख्यिकी दिवस या वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को। अच्छा, अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, आप इससे कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज़ एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द हेड ऑफ यूएनडीपी। तो अभी हाओ लियांग जू को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के प्रमुख के रूप में चुना गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चीन के हाओलियांग जू को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। श्री जू भारत की उषा राव मोनारी का स्थान लेंगे। श्री जू 2019 से यूएनडीपी के नीति और कार्यक्रम समर्थन ब्यूरो के सहायक महासचिव और निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? वेयर हैज़ द हेमिस फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो अभी लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल मनाया गया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस फेस्टिवल के बारे में और जान लेते हैं। लद्दाख में हेमिस उत्सव एक प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है जो लेह सुरम्य क्षेत्र में कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। भगवान पद्मसंभव की जयंती को त्योहार तिब्बती तांत्रिक बौद्ध धर्म का एक मंत्रमुग्ध करने वाला अनुभव प्रदान करता है। हेमिस महोत्सव तिब्बती कैलेंडर के 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। यह आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में जून या जुलाई में पड़ता है। तो इस उत्सव के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में टी.एस. सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? रिसेंटली टी.एस. सिंहदेव बिकम द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो अभी टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बने हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में सिंहदेव की नियुक्ति की घोषणा की गई थी। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए। तो भारत के मानचित्र में छत्तीसगढ़ की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। राजधानी रायपुर है। सबसे बड़ा शहर रायपुर है। जिले 33 हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है, और विधानसभा में 90 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए।
नेक्स्ट है, हाल ही में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए रिसेंटली सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर? तो अभी आईपीएस अजय भटनागर को सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर को सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की पुष्टि कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार की गई है। सीबीआई में संयुक्त निदेशक अनुराग अब एजेंसी में अतिरिक्त निदेशक होंगे। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, सीबीआई के बारे में देखिए, तो सीबीआई का लोगो आप देख पा रहे हैं। सीबीआई का गठन 1963 में हुआ। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार के पास, मुख्यालय नई दिल्ली, कार्यपालक प्रधानमंत्री, मातृ विभाग गृह मंत्रालय, निदेशक प्रवीण सूद हैं और विशेष निदेशक अभी हमने बात की है अजय भटनागर। तो सीबीआई के बारे में भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, घ्राणेंद्रिय पाली। घ्राणेंद्रिय पाली मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, सभी जीवों के शरीर में कौन सी संरचनात्मक योजना मौजूद है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं। कीप क्लेम, हैव पेशेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड्स, अर्थात शांत रहो, संयम रखो और बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।